So, chapter is coordination and control, and definitely ये चैप्टर हमारा ओ लेवल्स में भी था। ओ लेवल्स में कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को हमने जब डिस्कस किया था तो वहाँ हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। कोऑर्डिनेशन कंट्रोल का आपके माइंड में क्या कंसेप्ट है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल? जी आयशा, एनी आइडिया व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एक्चुअली ब्रीफली? ये हमारा बॉडी कैसे हम्म, कोऑर्डिनेट करता है ठीक डिफरेंट ठीक पार्ट्स को। ठीक। हना, आपका क्या ख्याल है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल? तो हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है, हम्म। क्या पार्ट्स बॉडी के हम्म। रिएक्शंस को कोऑर्डिनेट करते कौन करता होगा? कौन कंट्रोल करता होगा? हैं, ब्रेन हमारा। डेफिनेटली। एक्चुअली coordination is actually phenomena in which one authority or one controlling center, brain, make the relationship between the different body systems and manage the different processes. हम हैं mammals. The mammalian nervous system is made up of brain and spinal cord. तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में हमें पढ़ना है बेसिकली नर्वस सिस्टम, ओके, एंड हार्मोनल सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम। Nervous system is made up of central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system is made up of brain and spinal cord. Spinal cord। देखें, जो कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन जो है वो बेसिकली बिटवीन दीज टू अथॉरिटीज। नर्वस सिस्टम भी एक अथॉरिटी है और हार्मोनल सिस्टम भी एक अथॉरिटी है। ये दोनों अथॉरिटीज जो हैं मिलकर हमारे तमाम सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं। डेफिनेटली हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम्स हैं। तो ब्रेन ने भी एज ए कंट्रोलिंग अथॉरिटी काम करना है और उसका साथ देगा हार्मोनल सिस्टम, और इस पूरे चैप्टर में हमने इन्हीं दो को डिटेल में डिस्कस करना है। और अगर मैं सिंपल लफ्ज़ों में ये कहूँ कि हार्मोनल सिस्टम और एक्चुअली एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। So brain, spinal cord and endocrine system both work together। तो पहले हम नर्वस सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। नर्वस सिस्टम जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल इज मेड अप ऑफ ऑल द न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स का प्लूरल होता है नर्व्स। ब्रेन के जो पार्ट्स थे वो हमने वो लेवल्स में पढ़ लिए थे। यहाँ पे हमने उनकी डिटेल नहीं डिस्कस करनी कि ब्रेन हैज़ अ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। No need of this. And spinal cord, yes, we discuss spinal cord and neurons. तो पहले हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। And you know very well that there are three types of neuron. Three types of neuron: sensory neurons, motor neurons, and relay neurons. What is the role of sensory neuron? The sensory neuron is a neuron which conduct the messages, which send the messages from receptor to the brain। तो सेंसरी न्यूरॉन का काम है कि मैसेजेस को रिसेप्टर्स से लेकर ब्रेन तक पहुंचाना। ओके। मोटर न्यूरॉन्स, दे conduct or transmit the
नर्व इम्पल्स, बेसिकली मैसेज कहना टेक्निकली गलत है, और अगर हम पेपर में लिखेंगे तो हमारे नंबर भी वो डिडक्ट करेगा। हमें नर्व इम्पल्स लिखना है। वी नीड टू राइट द वर्ड नर्व इम्पल्स। अगर सिर्फ इम्पल्स। Impulse is just half thing. Nerve impulse, electrical impulse, wave of excitation, हमें ये वर्ड्स यूज करने चाहिए। तो ठीक मोटर है। न्यूरॉन कंडक्ट द electrical message nerve impulse from effector, from brain to effector। तो इफेक्टर्स वैसे क्या होते हैं? व्हाट आर द इफेक्टर्स? एनी आइडिया? एनी वन ऑफ यू टेल मी, इफेक्टर्स क्या होते हैं? जहाँ पे इफेक्ट होता है, जहाँ जैसे, पे जी जी, जो रिएक्शन देता है, ठीक है, वो कौन है? इफेक्टर्स कौन है? जैसे हमारे हाथ वगैरह, सही। न्यूरॉन और उसको। इफेक्टर्स दो ही हैं जी आपकी बॉडी में, योर मसल्स एंड योर ग्लैंड्स, हार्मोन्स। इन दो के थ्रू ही आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। मसल्स और ग्लैंड्स ही इफेक्ट शो करवा सकते हैं और करवाते हैं। दीज आर इफेक्टर्स। तो मोटर न्यूरॉन ब्रेन से लेकर जाते हैं मैसेजेस को इफेक्टर्स तक। रिले न्यूरॉन्स और द मिक्स्ड न्यूरॉन्स, relay or mixed neuron or the intermediate neurons are found entirely within the brain। हमें सेंसरी न्यूरॉन भी ब्रेन से बाहर मिलते हैं, मोटर न्यूरॉन्स भी ब्रेन के बाहर मिलते हैं, लेकिन रिले, इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स, दे आर फाउंड इंटायरली विद इन द ब्रेन। और करते क्या हैं? दे कनेक्ट, सेंसरी से जो इंफॉर्मेशन ब्रेन में आ रही है उसको लेंगे और उस इंफॉर्मेशन को लेके आगे मोटर न्यूरॉन को दे देंगे। तो बेसिकली हमारा जो ब्रेन बना हुआ है वो सेंसरी और मोटर से कम, मेनली रिले, इंटरमीडिएट न्यूरॉन से बना हुआ है। ठीक है। अब हमारे सिलेबस में है कि जो वी नीड टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो मैं एक मोटर न्यूरॉन बना रहा हूँ, सेंसरी और रिले को ही बनाते हैं। जितने भी न्यूरॉन्स हैं, मोटर हो, रिले हो या सेंसरी हो, all the neurons, they have almost the same structure। और वो स्ट्रक्चर क्या है? all the neurons, they have the area where nucleus is present, and this area is called cell body और सोमा। सेल बॉडी और सोमा, ये जो स्ट्रक्चर है तमाम न्यूरॉन्स में, सेल बॉडी और सोमा जो है इसमें न्यूक्लियस भी है और इसमें मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रियाज भी हैं और बाकी सेल ऑर्गेनेलीज भी हैं। मगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन हैज एन एक्सटेंशन। तो सेल बॉडी से जो है एक एक्सटेंशन निकल रही है, टेल लाइक। ओके। और इसको सिंपली तो हम कह देते हैं कि दिस एक्सटेंशन इज एक्चुअली nerve fiber, this whole area, nerve fiber। लेकिन एक्चुअली इसका नाम दूसरा है, वो मैं बताता हूँ अभी। तो नर्व फाइबर या इसको लॉन्ग फाइबर भी कह सकते हैं, बट दिस नर्व फाइबर और दिस फाइबर स्ट्रक्चर
is insulated by small cells. इसके इर्द गिर्द स्मॉल सेल्स लिपटे हुए हैं, जैसा कि मेरे पास एक बॉल पॉइंट हो और उस बॉल पॉइंट के इर्द गिर्द एक छोटा सा मैं टेप का टुकड़ा लपेट दूं, फिर बिल्कुल के साथ मिलाकर एक और टेप का टुकड़ा लपेट दूं, और इस तरह से मैं छोटे छोटी टेप के टुकड़ों को उस पूरे बॉल पॉइंट के इर्द गिर्द लपेटता जाऊं, तो पूरा बॉल पॉइंट जो है वो कवर हो जाएगा, इंसुलेट हो जाएगा। और ये जो छोटे छोटे सेल्स जो इसके इर्द गिर्द हैं, इनका नाम है शॉन सेल्स। शॉन सेल्स, दीज आर इंडिविजुअल सेल्स। जी बिल्कुल, शॉन ने डिस्कवर किया था, स्पेशलाइज सेल्स हैं, और ये इसके इर्द गिर्द लिपट जाते हैं, रैप अप हो जाते हैं। दे रैप अप अराउंड द एक्सॉन along the whole length। तो शॉन सेल्स आर इंडिविजुअल सेल्स, और जब बहुत सारी सेल्स लिपट जाएंगे तो ओवरऑल जो फाइबर है, ना फाइबर, वो इंसुलेट हो जाएगा, वो कवर हो जाएगा। इस कवरिंग का नाम, जो शॉन सेल्स की वजह से ओवरऑल इस पे हो गई है, इस कवरिंग का नाम है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, ठीक हो गया जी, माइलिन शीथ एक फैटी शीट इसके इर्द गिर्द। अच्छा, इसका फायदा देखिए, हमारे पास करंट की तारें होती हैं, हमारे पंखे, हमारे स्विच में, तो उन तारों के इर्द गिर्द प्लास्टिक लपेटा हुआ होता है, प्लास्टिक के अंदर वो कॉपर की तार होती है, ताकि करंट ना लगे, हमें बाहर ना निकले। तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि न्यूरॉन्स दे कंडक्ट, दे ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल impulse। So this myelin sheath, these Schwann cells, when they wrap around the axon, this nerve fiber whole length, then they protect, they cover that the electrical impulse does not travel or move out of this nerve fiber। तो वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो बस इसी में रहे, बाहर ना निकले, और इसका वेस्ट ना हो। ठीक है ना? तो ये तो हो गया जनाब माइलिन शीथ, शॉन सेल। अब आप देख रहे हैं कि मैं जितना मर्जी करीब ये टेप लपेटता जाऊं, उसके बावजूद कुछ एरिया ऐसा है जहां पर वो गैप होगा, टेप नहीं होगी, वो शॉन सेल नहीं होगा। उस एरिया को जहां पे शॉन सेल नहीं है, माइलिन शीथ नहीं है, उसे कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर और द रेनवियर्स नोड। तो ये नॉन माइलिनेटेड एरिया है। ठीक है, तो ये एरियाज भी होते हैं। अच्छा, पहले हम कहते थे कि सेल बॉडी से अवे, सेल बॉडी से, क्योंकि मैंने ये बनाया है मोटर न्यूरॉन, तो ये मोटर न्यूरॉन ने यहाँ से मैसेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ली होगी, और यहाँ पे एक मसल है। ठीक है, उस मसल तक इसने इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को पहुंचाना है। तो डायरेक्शन ऑफ मैसेज जो है वो सेल बॉडी से होता हुआ अवे फ्रॉम द सेल बॉडी जा रहा है। तो हम पहले ये कहते थे कि जो एरिया अवे फ्रॉम द सेल बॉडी जितना होगा, उस एरिया को एक्सॉन कहेंगे, और वो एरिया जो सेल बॉडी की तरफ ला रहा होता है उसे डेंड्रॉन कहते हैं। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, ये जो नर्व फाइबर है ओवरऑल इसको एक्सॉन ही कहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर वो ब्रांचेस जो एक्सॉन के एंड पर हैं, टर्मिनल सर एंड पर हैं। एक्सॉन, ये माइलिन शीथ और ये स्वान सेल सब कुछ इंक्लूड करके? नहीं जी, एक्सॉन जो है, हाँ बिल्कुल, एवरीथिंग इंक्लूड करके, ये सेल बॉडी के बाद जितनी भी एक्सटेंशन, ये लंबा फाइबर ये है, ये सारे का सारा एक्सॉन है, इंक्लूडिंग शॉन सेल, नोड ऑफ रैनवियर, एवरीथिंग एक्सॉन। एक्सॉन का बहुत सा हिस्सा माइलिनेटेड है, बहुत, और कुछ हिस्सा नोड ऑफ रैनवियर नॉन माइलिनेटेड है। अच्छा, तो
एंड ऑफ एक्सॉन पर कुछ हमें ये ब्रांचेस नजर आ रही हैं, एक्सटेंशन नजर आ रही हैं, इनको कहते हैं डेंड्राइट्स। दीज आर डेंड्राइट्स। मैं भी दूसरी डायग्राम भी आपको क्लियर दिखाता हूँ। दीज आर डेंड्राइट्स। तो ये भी डेंड्राइट्स हैं और ये भी डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स जो सेल बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर से हैं, इन्हें हम डेंड्राइट्स कह रहे हैं। दीज आर द कनेक्शंस विद अदर न्यूरॉन। वो जो हम बात करते हैं कि जनाब रिले ने मैसेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इसको देनी है, इसमें ट्रैवल करेगी, तो इनके आपस में ये कनेक्शन पॉइंट्स हैं। ठीक है ना। तो ये कनेक्शन पॉइंट्स जो हैं, इनके थ्रू, ये कनेक्शन पॉइंट्स के थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रेवल करेगी फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। तो ये डेंड्राइट्स हैं। ठीक है। और ये अब जनाब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। हाँ, मुझे बताएंगे। ठीक है कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है तो जी, स्क्रीन आपको शेयर हो रही है। ठीक है। यस सर। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें, ये एक मोटर न्यूरॉन है जहाँ पर उसकी सेल बॉडी, न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है, और शॉन सेल्स येलो कलर के माइलिनेटेड शीट बन रही है। एक्सॉन रेड लाइन से शो कर रहा है किस मुकम्मल को कहते हैं। और बीच में जो है वो गैप्स हैं, नोड ऑफ रेनवर्स, नर्व एंडिंग्स, एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है। अच्छा जी, मैं अब आपको साथ ही दिखाता हूँ कि जब इन तीनों को हम देखेंगे तो फिर ये कैसे नज़र आएंगे। ठीक है जी, चलें इससे हम स्टार्ट करते हैं कि सेंसी न्यूरॉन। सेंसी न्यूरॉन का हमने ये कहा था कि ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन। अब ये देखिए रिसेप्टर सेल है। ओके। तो इस पूरे सेंसी न्यूरॉन का जो हिस्सा है उसके मिडल में सेल बॉडी है। सेंसी न्यूरॉन के मिडल में सेल बॉडी है। इस जो ऊपर वाला हिस्सा डेंड्रॉन कहला रहा है, और सेल बॉडी से मैसेज जो अवे लेके जा रहा है उसको एक्सॉन कह रहे हैं, लेकिन अब टेक्निकली दोनों को ही एक्सॉन कहते हैं, इसको भी एक्सॉन ही कहते हैं। माइलिन शीथ एज इट इज मौजूद है, बाकी सब कुछ वैसा ही है। मोटर न्यूरॉन को देखें जी, मोटर न्यूरॉन आपके सामने वैसे ही सेम। और जो रिले न्यूरॉन है, रिले न्यूरॉन का आप देख रहे हैं कि उसमें एक्सॉन बहुत शॉर्ट है और उसके डेंड्राइट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। क्योंकि उसने इस सेंसी न्यूरॉन से भी कनेक्ट होना है, और फिर उसने मोटर न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि वो इफेक्टर तक उसको पहुंचा दे। ठीक हो ये गया। उसका एक स्पेशलाइजेशन है किसकी? रीले न्यूरॉन की, कि उसके बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं। डेफिनेटली relay neuron is adapted for this function, so that's why it's small and having many dendrites। और लॉन्गेस्ट एक्सॉन्स जो है ना वो मोटर के हैं। आप देख रहे हैं ना कि मोटर की सेल बॉडी सिर्फ एक एंड पर है, और बाकी जो है वो उसका एक्सॉन ही एक्सॉन है। तो सबसे बड़ा एक्सॉन होता ही इसका है, मोटर का, तो वो उसकी अडेप्टेशन है। हाँ। अच्छा, अब जनाब इसमें एक और बात वो ये कि जो माइलिनेटेड एरियाज हैं उनमें इंफॉर्मेशन ज़रा स्लो मूव करती है, और नॉन माइलिनेटेड में फास्ट। वो मैं जब नर्व इम्पल्स पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें बताऊंगा आपको। ठीक है। अभी तक हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। ठीक है। और ये मैंने नहीं किया अभी एंडोक्राइन, इसको बाद में इकट्ठा ही करवाऊंगा। तो अभी हम कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में
न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना आगे चलते हैं। जी क्लियर है? यस सर। ठीक है। अन्ना आपको भी क्लियर है? एनी क्वेश्चन? जी सर से जी क्लियर है, अच्छा अच्छा। क्लियर है। ठीक है। अब रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क तो एक पुरानी बात है। देखिए नॉर्मली जो है, मैं बाद में डायग्राम दिखाता हूँ, पहले मैं आपके साथ जो है वो अम, यहाँ पर बात कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड पर। नॉर्मल पाथवे जो है किसी भी कोऑर्डिनेशन सिस्टम का, वो ये है कि सबसे पहले स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस आता है, उस स्टिमुलस को रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं, और रिसेप्टर्स से इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन लेकर जो है वो ब्रेन, मतलब रिले न्यूरॉन को देते हैं। ब्रेन, अच्छा इसमें एक और चीज़, सॉरी, बीच में अभी एक चीज़ और भी है सेंसरी न्यूरॉन से, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन, ब्रेन से फिर स्पाइनल कॉर्ड वापसी पर, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर्स, और फिर इफेक्ट शो हो जाता है। ये है एक नॉर्मल पाथवे, और इसको हम कहते हैं वॉलेंट्री पाथवे। मैं किताब उठाना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं दौड़ना, भागना, चलना, खाना पीना चाहता हूँ, तो ये नॉर्मल वॉलेंट्री वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, तो उसमें ये पाथवे इन्वॉल्व है। और बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड क्या है वैसे, आप लोगों का क्या आइडिया है, व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड? जो हमारे पूरे बैकबोन में हम्म। बहुत अंग से बोन जा रहा है। अच्छा ठीक है। आपका है ना, क्या ख्याल है कि ये स्पाइनल कॉर्ड क्या चीज़ है? हमारे बैकबोन में होती है जिस पे लाइक नर्व्स वगैरह होती है। हाँ, सारे नर्व्स ब्रांच आउट करते हैं। नर्व्स क्या होती हैं? मैंने बताया कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। ऐसा है कि हमारी बैकबोन, जिसको हम स्पाइन कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन, हमारी जो बैकबोन स्पाइन है, इट इज़ मेड अप ऑफ वर्टिब्रास, छोटे छोटे टुकड़े हैं, मोहरे जिन्हें हम कहते हैं, और उनके दरमियान में खाली जगह है। जैसे तस्बीह के दाने, उनमें धागा पिरोया हुआ होता है, तो इस तरह वो छोटे छोटे पीसीज हैं और उनके अंदर एक धागा। वो धागा किस चीज़ का है? मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज हमारे ब्रेन के आखिरी हिस्सा बना रही हैं, हाइंड ब्रेन। सेल बॉडीज वहाँ हैं, और उनके एक्सॉन्स एक्सटेंड हो रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर एक धागा है या दो धागे हैं, नहीं, वो मिलियंस हैं न्यूरॉन्स। तो मिलियंस धागे जो हैं वो जब इकट्ठे होते हैं तो एक कॉर्ड बनाते हैं, रस्सा बनाते हैं। वो रस्सा आपकी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी के अंदर से गुजर रहा है, और फिर उसकी एक्सटेंशंस पूरे जिस्म में फैली हुई हैं, आपके हर सेल तक पहुंची हुई हैं, ताकि वहाँ मैसेज को रिसीव भी करें और वहाँ पर तक पहुँचाएं भी। ठीक है। तो नॉर्मल पाथवे तो ये है कि पहले स्टिमुलस होगा, स्टिमुलस किसी भी फैक्टर को कहते हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल, जो चेंज लाता है। रिसेप्टर्स हमारे हीट रिसेप्टर, कोल्ड रिसेप्टर, टेस्ट रिसेप्टर्स, तो वो जो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन, वो देते हैं केमिकल चेंज सेंसरी न्यूरॉन को, फिर स्पाइनल कार्ड में से होती हुई ब्रेन तक पहुंचती है, और ब्रेन से वापस स्पाइनल कार्ड से होती हुई मोटर और इफेक्टर। इनवॉलेंट्री एक्शंस, अब मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ दोबारा और स्क्रीन। अब हम रिफ्लेक्स आर्क को देखते हैं, ये तो था नॉर्मल पाथवे, ठीक है ना। अब आइए इधर रिफ्लेक्स आर्क की तरफ, आपकी स्क्रीन पर आ गया है जी। ओके। अब नॉर्मल पाथवे नहीं है, अब क्या है कि स्टिमुलस, सेंसरी न्यूरॉन और स्पाइनल कॉर्ड और मोटर और इफेक्टर, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। भाई मेरा हाथ, मैं बातें कर रहा था, मेरा हाथ एक हॉट ऑब्जेक्ट को लगा, और जब तक मुझे पता चला कि मेरा हाथ किसी गर्म चीज़ को लगा और जल रहा है, मेरा हाथ वापस आ चुका था।
एक्शन कंप्लीट हो चुका था, वो इतना फास्ट था। ऐसा नहीं है कि मैंने देखा कि मेरा हाथ जल रहा है, मैंने कहा हो मेरा हाथ जल रहा है और मैंने इसको खींच कर वापसी लाया, नहीं। जब तक मैंने मुझे फील हुआ उस वक्त तक मेरा हाथ वापस आ चुका था। तो ये इतना फास्ट और रैपिड एक्शन है। ठीक है। तो ये इन्वॉलेंट्री एक्शन जो है ये रिफ्लेक्स आर्क है। और इसमें जो है रिले न्यूरॉन्स, जो इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स हैं, ये ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि इसमें जो है वो स्पाइनल कॉर्ड ही पाथवे बनाता हुआ दे देता है मैसेज टू द मोटर न्यूरॉन्स। और वो मसल्स को दे देते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हमारा हाथ खिंच जाता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आई, एंड देयर आर सम अदर एग्जांपल्स। और a pin जो एक स्टिमुलस है डिटेक्टेड बाय द पेन रिसेप्टर स्किन, फिर सेंसरी न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, जो कि कोऑर्डिनेटर भी कहलाता है ये। और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर पास टू द रिले। अच्छा, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है ना उसमें भी रिले न्यूरॉन्स हैं, सिर्फ ब्रेन में ही नहीं है। So relay neurons in the spinal cord, they decided, and relay neurons connect to the motor neurons and passes the impulse on to the motor neurons, और वो फिर पहुंचाते हैं लेग के जो है वो इफेक्टर मसल्स तक, और वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पुल द लेग अप एंड अवे द शार्प ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स। सिंपल, तो हमारा पाँव एकदम वो हट जाता है वहां से। सो दिस इज द रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है। और द शॉर्टेस्ट पाथवे, इट्स इनवॉलेंट्री। तो कल इंशाल्लाह हम जो है वो स्टार्ट करेंगे व्हाट इज एंड हाउ द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स टेक्स प्लेस। नर्व इम्पल्स कैसे कंडक्ट होती है, कैसे ट्रैवल करती है, नर्व इम्पल्स है क्या, न्यूरल सर्किट क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इट्स वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग। तो कल हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। और डेफिनेटली हम जो है ना ये इजीली कवर अप कर लेंगे। ठीक है जी।